ELSS फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स दोनों लगभग एक तरह के फंड्स होते हैं। बस ELSS फंड्स में आपको ATC के तहत टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं और ELSS फंड्स में आपके पैसे 3 इयर्स के लिए लॉक इन रहते हैं। बस फ्लेक्सी कैप और ELSS फंड में यही बेसिक डिफरेंस है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनअप में। मैं हूं प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं फिनअप। फ्रेंड्स, आज हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के एक खास तरह के स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस तरह की स्कीम है फ्रेंड्स जिसमें आप टैक्स सेविंग्स भी कर सकते हैं और आपको अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे। ये इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है जो टैक्स स्लैब में आते हैं, उन्हें टैक्स सेविंग करनी रहती है। फ्रेंड्स, देर न करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा SBI टॉप परफॉर्मिंग फंड्स का वीडियो का सीरीज़ का ही एक वीडियो है। आप लोग को मेरे अदर वीडियोस पसंद आए हैं, ये भी वीडियो आशा करता हूँ आप लोग को काफ़ी पसंद आएंगे। HDFC म्यूचुअल फंड के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स का प्लेलिस्ट फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप HDFC के भी टॉप परफॉर्मिंग फंड्स के वीडियो देख सकते हैं। इन्वेस्टर चाहते हैं कि हमें टैक्स सेविंग के साथ साथ म्यूचुअल फंड के अच्छे रिटर्न दोनों साथ में मिले। स्कीम को बोलते हैं फ्रेंड्स इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में फ्रेंड्स आप ATC के तहत 1.5 लाख तक के रिबेट पा सकते हैं। जनवरी 2013 में लॉन्च हुई थी। ये मैंने NAV लिया है 15 नवंबर 2023 का। इसका लास्ट NAV 15 नवंबर को थी 319.55। इस फंड का AUM है 15,774 CR का। फंड साइज मीडियम है। इसमें आप SIP 500 से स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी 500 से कर सकते हैं। इस फंड को वैल्यू रिसर्च रेटिंग 4 स्टार की मिली हुई है। फंड का अल्फ़ा 5.55 का है और बीटा 0.89 का है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, फंड का अल्फ़ा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फंड का अल्फ़ा जितना ज़्यादा रहे वो बेटर होता है और बीटा 1 से नीचे आइडियल माना जाता है। 1 से नीचे बीटा होना चाहिए आप जो भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.99% का है। ये फंड फॉलो करती है बेंचमार्क S&P 500 TRI इंडेक्स को। ELSS फंड है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। तो इसमें आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो पैसे आपके 3 इयर्स के लिए लॉक इन रहते हैं। 3 इयर्स लॉक इन का मतलब है अगर आपने जनवरी 2023 को इसमें इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये तो वो आपके 3 इयर्स के लिए लॉक इन रहेंगे। जनवरी 2026 को जाके 3 ईयर पूरा होने के बाद उस पैसे को आप निकाल सकते हैं। उससे पहले आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ELSS स्कीम में आपके पैसे 3 इयर्स के लिए लॉक इन रहते हैं। स्कीम के फ्रेंड्स टोटल 65 कंपनीज़ में होल्डिंग है, मतलब ये स्कीम टोटल 65 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है। इस स्कीम के फंड मैनेजर है मिस्टर दिनेश बालचंद्रन। ये 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि मिस्टर दिनेश बालचंद्रन और कौन से फंड मैनेज करते हैं। मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी 1-2 फंड बताए हैं जिसके फंड मैनेजर मिस्टर दिनेश बालचंद्रन है। आप वीडियो पॉज करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ। मिस्टर दिनेश बालचंद्रन SBI कॉन्ट्रा फंड भी मैनेज करते हैं। इस फंड का टोटल 94.6% पार्ट इक्विटी में इन्वेस्टेड है। पास 5.3% कैश इक्विवेलेंट है। टोटल 57.97% लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है। मिड कैप कंपनीज में 22.86% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप कंपनीज में 13.79% का इन्वेस्टमेंट है। ये स्कीम फ्रेंड्स सेम जिस तरह का फ्लेक्सी कैप स्कीम होता है ये स्कीम उसी टाइप की है। बस इसमें और फ्लेक्सी कैप में डिफरेंस ये है कि इक्विटी लिंक्स ELSS स्कीम में आपके 3 साल के लिए आपके पैसे लॉक इन रहते हैं। इसमें आपको ATC के तहत रिबेट मिलता है। ये 2 मेन डिफरेंस है फ्लेक्सी कैप स्कीम और ELSS स्कीम में। आइए फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग अब जो फंड में हमें देखना चाहिए, इस फंड के एसेट कहाँ एलोकेटेड हैं, मतलब किस तरह की कंपनीज़ में इस फंड के कितने % इन्वेस्टेड है। फाइनेंशियल कंपनीज़ में 21.8% इस फंड की इन्वेस्टमेंट है। अदर कंपनीज़ में 17.6%, एनर्जी कंपनीज़ में 14.2% का इन्वेस्टमेंट है
हेल्थ केयर सेक्टर में 9.8% का इन्वेस्टमेंट है। ऑटो सेक्टर में 8.2% का इन्वेस्टमेंट है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज में 7.6% का इन्वेस्टमेंट है। टेक्नोलॉजी कंपनीज में 7.6% का इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल गुड्स में 7.5% का इन्वेस्टमेंट है। मेटल एंड माइनिंग्स में 5.2% का इन्वेस्टमेंट है। मैं साइड में आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप उसे देख के नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक देखें कि ये क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप जितना ज़्यादा देखेंगे आपको सीखने को मिलेगा। अच्छी तरह से आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप फंड एनालाइज करना खुद से जान जाइएगा। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस फंड ने टैक्स सेविंग के साथ साथ रिटर्न कैसा दिया है। फंड का 1 ईयर का रिटर्न 25.5% का है, 3 ईयर का रिटर्न 26.2% का है और 5 ईयर का रिटर्न 17.9% का है, और इस फंड का ओवरऑल रिटर्न 15.3% का एनुअल रिटर्न है। देख सकते हैं फ्रेंड, इस फंड ने रेगुलर ही कैटेगरी को बीट किया है। कैटेगरी रिटर्न नीचे है। इस फंड का रिटर्न 25.5% का है 1 ईयर में, कैटेगरी रिटर्न सिर्फ 15% का है। ये 10% से ज़्यादा डिफरेंस है फंड का रिटर्न और कैटेगरी रिटर्न में। और फिर 3 ईयर में भी देखिए, 3 ईयर में भी फंड ने 26.2% का रिटर्न दिया और कैटेगरी एवरेज 20% का है। और 5 ईयर में भी उसी तरह से फंड ने कैटेगरी को अच्छे मार्जिन से बीट सकते हैं। इस फंड ने टैक्स सेविंग के साथ साथ आपको अच्छे रिटर्न भी दिए हैं। म्यूचुअल फंड, इस फंड में आपको म्यूचुअल फंड का बेनिफिट भी मिल रहा है और आपको ATC के तहत टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट मिल रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है जो कुछ टैक्स सेविंग में अपने कुछ पैसे डालना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फंड बढ़िया फंड है। अगर आपने 1 साल पहले इस फंड में 5000 इन्वेस्ट किए होते SIP के रूप में, तो अभी आपके 1 साल में आपके 5000 हो जाते 60,000 और आपको टोटल ये अमाउंट हो जाता है 69,337 रुपीज़। अगर आपने 3 साल पहले 500 का SIP इस फंड में स्टार्ट किया होता फ्रेंड्स, तो आपके वो 1,80,000 हो गए रहते 2,45,662 रुपीज़। और अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 5,000 का SIP स्टार्ट किया होता तो अभी उसकी वैल्यू रहती है अराउंड 5,16,000। SIP में भी इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। आइए अब लमसम में देखते हैं, लमसम में ये फंड का रिटर्न कैसा है। अगर आपने 1 साल पहले इस फंड में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आपके 1 लाख हो गए रहते 1,25,000। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसने 1 साल में 25% का रिटर्न दिया है। और वही अगर आपने 3 साल पहले इसमें 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो अभी आपके 1 लाख हो गए रहते 2 लाख रुपीज़। 3 ईयर्स में इस फंड ने आपके पैसे को डबल कर दिया है। और अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू रहती है 2,28,679 रुपीज़। फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, मेरे फंड एनालिसिस के वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हों तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी जस्ट ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है तो म्यूचुअल फंड फॉर बिगनर्स जो मेरे प्लेलिस्ट हैं, मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा। वो वीडियोस आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस फंड का नाम है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। में आप इक्विटी के बेनिफिट के साथ साथ टैक्स सेविंग आपको बेनिफिट भी मिलता है। इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि अपना टैक्स सेविंग करें और इक्विटी का बेनिफिट भी उन्हें मिले, तो उनके लिए ये फ़ंड आइडियल फ़ंड है। कोई रिकमेंडेशन पर्पज़ से नहीं है, ये बस एजुकेशनल पर्पज़ के से वीडियो है। तो इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से अपना प्रॉपर रिसर्च कर लें, और अगर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हों जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छी तरह समझते हों, उनसे एडवाइस ले लें, उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। और फ्रेंड्स, इक्विटी में आप जब भी इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म का हॉरिजॉन लेके इन्वेस्ट करें। मिनिमम आप इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो मिनिमम आपके पास 10 इयर्स का टाइम पीरियड होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम आप इसको जितना लंबा ले जाइएगा आपको कंपाउंडिंग के बेनिफिट मिलेंगे। फ्रेंड्स, हमारे कुछ व्यूअर का सवाल रहता है कि मैं फ़ंड के नाम
देर से बताता हूँ। तो फ्रेंड्स उसके पीछे ये रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि आप फ़ंड के कुछ बेसिक डिटेल्स का भी आपको आइडिया रहे। ये ना कि आप सिर्फ फ़ंड का नाम जान के उस पर इन्वेस्ट कर दें। पहले उस फ़ंड का बेसिक डिटेल क्या है, उस फंड के फ़ंड मैनेजर कौन है, फ़ंड के एसेट एलोकेशन कहाँ कहाँ किस सेक्टर में क्या है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर। उसके बाद आप जो है फ़ंड में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें। फ्रेंड्स जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये फ़ंड हमें किस तरह का रिटर्न दे सकता है। अगर आप इस फंड में 5000 का SIP करते हैं, 5000 का SIP करते हैं फ्रेंड्स, तो आपके एक साल में हो जाते हैं 60,000। तो पहले तो आपको 60,000 का टैक्स बेनिफिट आप ATC के थ्रू 60,000 का रिबेट ले सकते हैं अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं। तो फिर 5000 का SIP 20 ईयर्स के लिए इस फंड में करते हैं, तो आफ्टर 20 ईयर्स आपको मिलते हैं 69 लाख रुपीज़। और उसी इन्वेस्टमेंट को अगर आप 30 ईयर्स तक कंटिन्यू करते हैं, 5000 का SIP आप 30 ईयर्स तक करते हैं, तो आपको मिलेंगे अप्रॉक्स 3 करोड़ रुपीज़। और अगर आप फ्रेंड इस फंड में 1 लाख लमसम इन्वेस्ट करते हैं 20 ईयर्स के लिए, तो आफ्टर 20 ईयर्स आपके 1 लाख बन जाते हैं 17.25 लाख। और अगर आप 1 लाख को 30 ईयर्स के लिए छोड़ देते हैं फ्रेंड, तो आपके 1 लाख बन जाते हैं अराउंड 71.6 लाख रुपीज़ अप्रॉक्स। ये फ्रेंड्स हम कैलकुलेशन ले रहे हैं 15.3% रिटर्न के हिसाब से। इस फंड का ओवरऑल रिटर्न है, हमने उसी रिटर्न के हिसाब से ये कैलकुलेशन आपको दिखाया है। हेड में आपको कैलकुलेशन के ग्राफ भी दे दूंगा, उससे आप देख सकते हैं कि आपके पैसे किस तरह से कंपाउंडिंग होकर 20 ईयर्स और 30 ईयर्स में आपके ये अमाउंट बन जाते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रेगुलर इसी तरह के फंड एनालिसिस के वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।